there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो गाइज, वेलकम टू द पीसी करंट एग्जाम। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा। और लास्ट में सारा क्वेश्चन को मैं फिर से रिवीजन करवा दूंगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन चले जाए। और वीडियो का PDF चाहिए तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदित्यनाथ दास बने हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। इसका राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम या कुर्नूल, ये तीनों थे। मुख्यमंत्री है वाइस जगन मोहन रेड्डी जो वाइस SR कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। मुख्य न्यायाधीश अनूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 सीटें। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलुरु झील और पुलकित झील यह भी आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है। नागार्जुन सागर बांध कृष्ण नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए गए हैं? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। अब NDTV इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चौथे प्रगति वार्ता की अध्यक्षता कौन की है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी किए हैं। अब प्रगति की बात है, इसका प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। प्रगति एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के तहत आम आदमी की शिकायतों का समाधान किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर 2020 को 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुनीता शर्मा बने हैं। अब सुनीता शर्मा विनोद कुमार की जगह लेंगे। भारतीय रेलवे की बात है, इसका स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो भी सुनीता शर्मा बने, और RPFS की महानिदेशक अरुण कुमार, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन मंजूरी दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। अब बाहरी अंतरिक्ष संधि क्या है? बाहरी अंतरिक्ष संधि के आधार पर देशों के बीच बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग तय किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज के अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम के जैसे क्षेत्रों को सहयोग को बढ़ावा देना है। अब भूटान की बात है। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। राजधानी थिम्पू है, करेंसी नुग्लुट्रुम है। भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। और ये भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नासा का स्पेस क्राफ्ट यानी कि सिगिंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के याद में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला के नाम पर रखा जाएगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान के आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में एक थे। अब नासा करना
नासा अमेरिका के स्पेस एजेंसी है। नासा के फुल फॉर्म होता है नेशनल अथॉरिटी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष है जिम ब्रिडनस्टाइन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अब सीआईएसएफ की बात है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है राजेश रंजन। महानिदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल और मोटो है संरचना एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झोगा संस्थान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह चीन के हैं। अब झोंगा संस्थान का चीन में बोतल बंद पानी का बहुत बड़ा कारोबार है और मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबार झोंग शासन को एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब चीन की बात है, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी इन युआन। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाला देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए अनुबंध निष्पादन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ था, जो 26वां राज्य बना था। राजधानी अटल नगर है, यह पहला था नागपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर है अनुसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश है PR चंद्रमन मेनन। राजकीय पशु जंगली भैंस। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष साल है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उड़ीसा के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुरेश चंद्र महापात्र बने हैं। अब उड़ीसा राज्य की बात है। उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जो बिजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। राजकीय पशु सांभा। राजकीय वृक्ष इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष अशोक हैं। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि NCC के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे नेशनल कैडेट कोर के 33वें DG बने हैं। अब NCC की बात है, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्धाधारी युवा संगठन है। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मुख्यालय नई दिल्ली और डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बोस्कावा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोना मेडोको इटली के अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। यह किस राज्य के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गोवा के हैं। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोना मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।
चलिए अब सारा क्वेश्चन को मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने थे? तो आदित्यनाथ दास बने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है था कि रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो सुनीता शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौते ज्ञापन मंजूरी दी? तो भूटान के साथ संधि की। क्वेश्चन नंबर 6 था कि नासा के स्क्रेप क्रॉफ्ट यानी जोन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्क्रेप क्रॉफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया? तो कल्पना चावला की याद में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 था कि सीआईएसएफ के नया निदेशक ने डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि झोंगा शान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए किस देश के थे? तो चीन के थे। क्वेश्चन नंबर 9 था कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था कि उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो सुरेश चंद्र महापात्र बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था कि एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो तरुण कुमार। स्लोवाकिया के टेनिस खिलाड़ी डागामार वस्कोवा को मैच फिक्सिंग मामले में कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिए गए? तो 12 साल के लिए। क्वेश्चन लास्ट था कि 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोना मेंडोका के इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल करने के बाद भारत का 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। किस राज्य के थे? तो गोवा के थे। ये थे मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन 3 जनवरी 2020 से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चले जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।